Hare Krishna. Let's move on to Srimad Bhagavatam reading and understanding. Let's begin with the prayer service first. हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। Pranam ji. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत उत्तम श्लोके भक्ति भगवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। सभी को दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर द सेवा माता जी। Thank you, Mataji. Hare Krishna. So, आज हम Canto 2, Chapter 5 and यहाँ की थर्ड श्लोका में प्रवेश करेंगे, पर पहले हम पिछले श्लोका को भी एक बारी उसका भी उच्चारण करेंगे, क्योंकि उपाधि का भेद तो इस संसार में हमेशा रहेगा। यानी कि कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई, ये सारी उपाधियां तो ये हमें उपाधियां मिली हुई हैं, तो इसका भेद तो हमें हमेशा ही रहेगा। परंतु लेकिन भगवान को समझने के लिए उपाधि की कोई भी लिमिटेशन नहीं है। जो वेदों का जो पका हुआ फल है, श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता, उसको कोई भी पढ़ सकता है। और क्योंकि पढ़ने के लिए बुद्धि की जरूरत नहीं होती, इसमें जो है संसार को समझने के लिए बुद्धि की जरूरत होती है। परंतु यदि कोई सिर्फ श्रवण मात्र करे, सिर्फ कीर्तन मात्र मात्र करे, मतलब कानों से सुने, जीवा से प्रसाद ग्रहण करे और जप करे और कीर्तन करे, तो उससे जो वेदों का मतलब उपनिषदों का जो पका हुआ जो फल है, वो कोई भी उसका अध्ययन कर सकता है। ठीक है। और जो भगवान का नाम ले रहा है, जो भी भगवान का नाम ले रहा है, वो दिव्य है। उसकी पोटेंसी को हम हल्के में नहीं ले सकते, वो दिव्य है। ठीक है। तो हम वन आफ्टर द अदर तीनों श्लोका पढ़ेंगे। नारद उवाच देवी देवे नमस्तेस्तु भूतभावन पूर्वज तद्विजानीह यज्ञानम् आत्मतत्त्वनिदर्शनम् यद्रूपं यदधिष्ठानं यत्तः सृष्टामिदं प्रभो यत् संस्थं यत्परं यच्च तत्त्वं वत् तत्त्वतः सर्वं है तद्भावन वेद भूतभव्ये भवत् प्रभो करामल कवद विश्वम विज्ञानम वस्थितम तव। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण सभी को दंडवत प्रणाम। सर्वं हेत्यद् भवान् वेद भूत भव्य भवत् प्रभो करामल मलक वद विश्वम विज्ञानवासितम तव। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। इफ टाइम परमिट्स वी विल डू द ऑल थ्री श्लोकास। जो भी वॉलंटियर करना चाहते हैं वो करेंगे, सो दैट थोड़ी फ्लुएंसी हमें और आ जाएगी। हिंदी ट्रांसलेशन। हाँ जी। हे पिताजी, आप ये सब वैज्ञानिक ढंग से जानते हैं, क्योंकि भूतकाल में जो कुछ रचा गया, भविष्य में जो भी रचा जाएगा, या वर्तमान में जो कुछ रचा जा रहा है, तथा इस ब्रह्मांड के भीतर जितनी सारी वस्तुएं हैं, वे सब आपकी हथेली पर आंवले के सदस्य हैं। थैंक यू। थैंक यू माता जी। तो ये अभी नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी से बात कर रहे हैं और उनसे वो प्रार्थना कर रहे हैं और कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सृष्टि की रचना आपने करी, तो आर यू द अल्टीमेट ट्रूथ? तो ब्रह्मा जी कहते हैं नो आई एम नॉट, नारायण इज द अल्टीमेट ट्रूथ, वो अल्टीमेट ट्रूथ हैं। तो फिर वो बोल रहे हैं कि तो अगर वो अल्टीमेट ट्रूथ हैं तो उनके बारे में आप बताइए। तो पहले वो आत्मा और परमात्मा का ज्ञान जानना चाहते हैं।
आत्मा और परमात्मा कहाँ स्थित है? सृष्टि में। तो फिर वो सृष्टि के बारे में ये नहीं पूछ रहे कि कैसे बनी, कब बनी, क्या बनी, नहीं, वो उसके बारे में थोड़ा डीपर लेवल पे जाना चाह रहे हैं। और वो पूछना चाह रहे हैं कि तो आप बताइए कि वो परम जो सत्य है जिसकी आप बात कर रहे हैं, उनका स्वरूप क्या है, फिर उनका आधार क्या है, मतलब वो कहाँ टिके हुए हैं, वो कहाँ पर टिके हुए हैं, वो क्रिएशन कैसे करते हैं, और वो स्थित, वो जो है वो मेंटेन कैसे करते हैं, और वो फिर सारा प्रलय कैसे करते हैं, और प्रलय प्रलय के बाद सब कहाँ रेस्ट करता है, इन चीजों को की सच्चाई क्या है, इसका तत्व ज्ञान क्या है, ये सब आप मुझे बताइए। तो ये सारे करके 6 प्रश्न उन्होंने पूछे, कि उन्होंने, नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछे, जो कि अभी वो गुरु के रूप में उनसे जो है प्रश्न पूछ रहे हैं। क्यों पूछे उन्होंने ये प्रश्न, ब्रह्मा से क्यों पूछे उन्होंने? क्योंकि ब्रह्मा जी जो हैं वो सब जानते हैं, क्योंकि वो पूर्वज हैं, वो सभी सभी के वो पहले जन्मा है, वो फर्स्ट जन्मा है। और उन्हीं से सारे सारे जो देवी देवता, जो सब मनुष्य, हम सब सब जो जो भी लिविंग एंटिटीज हैं, वो सब उन्हीं से ही हैं। ब्रह्मा जी ने सभी के शरीरों की रचना करी है। ऑब्वियसली ब्रह्मा जी ने जल, वायु, अग्नि, इन सब की रचना नहीं करी, परंतु शरीरों की रचना करी है। और उस शरीर में फिर भगवान ने क्या डाला है? बीज डाला है। बीज यानी कि बीज का दूसरा वर्ड आत्मा, ठीक है, बीज आत्मा, ये भगवान ने डाला है। तो ये इंग्रेडिएंट्स की रचना ब्रह्मा ने नहीं करी, ब्रह्मा शरीर की उन इंग्रेडिएंट्स से रचना कर रहे हैं, ठीक है। ये हमको डिफरेंस समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सर्वम है तद भवान वेदा, सर्वम है तद भवान वेदा, मतलब कि आप सब कुछ जानने वाले हो। क्या सब कुछ जानने वाले हो? भूत भव्य भवत प्रभु, आप तो पास्ट जो हो चुका है, प्रेजेंट जो है, फ्यूचर है, आप सब जानने वाले हैं, ठीक है। मतलब कि जितने भी योनियां हैं, उन सब का पास्ट जो हो चुका है, प्रेजेंट जो चल रहा है, आगे भी जो होने वाला है, आप ये सब कुछ जानते हैं। बहुत डिफिकल्ट है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, पर ब्रह्मा जी ज्ञानी हैं, वो सब कुछ जानते हैं। वो क्यों? क्योंकि ये सबके रचयिता हैं सारे। जैसे अब सपोज एक क्लासरूम है, एक क्लासरूम में अगर 40 बच्चे हैं, तो कोई 30th नंबर पे एंटर कर रहा है क्लास में, तो टीचर पूछ रही है कि भाई फर्स्ट कौन, सबसे बच्चा फर्स्ट किसने एंटर करा क्लास में? तो किससे पूछ रही है? जो बच्चा 30th एंटर करा। तो बोलेगा पता नहीं, मैं तो जब आया था तो ऑलरेडी 29 बच्चे बैठे हुए थे, तो मुझे नहीं पता कि फर्स्ट कौन आया था, ठीक है। परंतु जो फर्स्ट आया था उसको सब पता है कि मैं फर्स्ट आया था, उसके बाद ये सब आए हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से ब्रह्मा है, तो ब्रह्मा के बाद सब आए। तो ब्रह्मा को जब कहा तो सृष्टि की रचना करो, तो पहले 4 कुमार, फिर वो लाइन बना के चले गए। उन्होंने कहा मुझे, हमें इस माया के परपंच में नहीं पड़ना है, और हमें इतनी ही छोटी अवस्था में, इतनी छोटी बॉडी में ही हमें रहना है, और हमें भगवान की भक्ति करनी है। तो ये इस तरीके से वो चले गए भगवान। फिर ब्रह्मा जी को गुस्सा आया, ब्रह्मा जी के फिर उनके भौं से 11 रुद्र निकले, एक शिव थे, इस तरीके से सारा। फिर पहले फिर रुद्रों को बोला गया कि तुम हेल्प करो। फिर रुद्र रुद्र जो हेल्प करने लगे, तो बहुत अजीब तरीके से जो बच्चे होने लगे, तो उनको कहा गया स्टॉप इट, भाई तुम रहने दो, मत करो तुम। तो इस तरीके से ये सारा, ये सृष्टि की रचना की बातें हैं। तो ये ब्रह्मा जो है ये फर्स्ट जो हैं वो हैं, तो इनके बाद जो जो आए, तो ब्रह्मा को सबके बारे में सब कुछ पता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। भगवान सॉरी ब्रह्मा को ये सब कुछ पता है। कहते हैं ना विधि का विधान, तो विधि क्या है? ये विधि ब्रह्मा है। तो विधि का विधान मतलब ब्रह्मा जी का जो नियम है, जो वो, तो ब्रह्मा जी सब कुछ जानते हैं। कैसे जानते हैं? इट इज एज इजी एज कि ना, अगर आई थॉट आई विल गेट, अगर आप अपनी हथेली पर एक आंवला रखते हैं, छोटा सा आंवला रखते हैं ना, तो आप उसको सब देख सकते हैं ना, आगे पीछे ऊपर नीचे सब देख सकते हैं, आप पूरा देख सकते हैं आंवले को। तो ब्रह्मा ऐसे सब सृष्टि जो बनी है उसको ऐसे देख रहे हैं जैसे कि हथेली पे रखा आंवला हो, उससे कंपेयर करा गया है, ठीक है। तो हाथ में रखे आंवले के समान वो सब कुछ जानते हैं। विज्ञान वसितम तवा, मतलब कि आप साइंटिफिक, मतलब आप विशेष ज्ञान रखते हैं सबके बारे में, और अब सब कुछ आप जानते हैं। कृष्ण ने भी कहा था कि अर्जुन तुम नहीं जानते हो तुम्हारे
बहुत जन्म हो चुके हैं और मैं भी बहुत बार आ चुका हूं, परंतु मैं सबके बारे में सब कुछ जानता हूँ। ठीक है, ऐसा कृष्ण ने भी कहा था। तो एक बार ना, क्योंकि ब्रह्मा सब कुछ जानते हैं, तो एक बार रावण भी ब्रह्मा के पास गए थे और उन्होंने कहा कि आप मुझे बताइए कि मैं कब मरूंगा, आप तो सब कुछ जानते हैं, आप मुझे बताओ। तो बोले ऐसे नहीं बता सकते। बोले नहीं, फिर भी जिद पे अड़ गया कि नहीं, आप मुझे सब कुछ बताओ कि मेरी मृत्यु कब होगी, कैसे होगी। तो उन्होंने कहा तुम्हारी मृत्यु दशरथ नंदन श्री राम की वजह से होगी, वही तुम्हारी मृत्यु का कारण हो गए। तो रावण, बीइंग रावण, उसने कोशिश करी कि वो दशरथ का विवाह रोक दे, कौशल्या से दशरथ का विवाह रोक दे, पर वो विधि का विधान है, तो वो रुका नहीं और वो विवाह हुआ। उसके बाद में अम, रावण ने ब्रह्मा जी से अमृत कलश मांगा था, जिसको कि वो अपनी नाभि के पास में रखता था। इस बात के बारे में किसी को नहीं पता, सिर्फ तीन लोग जानते थे, एक ब्रह्मा, एक विभीषण और एक रावण, यही तीन लोग जानते थे। तो जब विभीषण ने राम को इस सीक्रेट के बारे में बताया, तो ऐसा नहीं था कि राम जी को नहीं पता था कि रावण का अमृत कलश उसकी नाभि पर है, ये ऐसा नहीं था। पर राम सिर्फ टेस्ट करना चाह रहे थे विभीषण की लॉयल्टी को। इट वॉज जस्ट अ टेस्ट फॉर विभीषण। तो ये करना चाह रहे थे। तो एक्चुअली हम देखेंगे तो सिर्फ तीन ही एलिमेंट्स दिखते हैं: जीवात्मा, संसार और नियंता, मतलब जो सब कुछ कंट्रोल करे हुए, एज लाइक ब्रह्मा को भी जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, वो तो तीन ही हैं: जीवात्मा, ये प्रकृति जो कि कृष्ण के इंस्ट्रक्शंस पर है, और ब्रह्मा जो कि सृष्टि की पूरी रचना करके, परंतु कृष्ण के इंस्ट्रक्शंस पर। और ब्रह्मा को भी ये जो ज्ञान है फ्री में नहीं मिला है, बाय लक नहीं मिला है, बाय चांस नहीं मिला है, उन्होंने तपस्या करी है और शरणागति दी है, तब जाके वो है। वही हमारे साथ भी है, जब हम तप करेंगे, शरणागति देंगे, तब ज्ञान भगवान हमारे अंदर प्रकाशित करते हैं और ज्ञान ठहरता है। तो जीवात्मा का ज्ञान जो है ना, वो जीवात्मा को हम, मतलब हम ये देख सकते हैं कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है। ये कब देख सकते हैं? ज्ञान के आधार पर, मतलब नॉलेज लेनी पड़ेगी हमें, तब हम समझ पाएंगे कि हम आत्मा हैं, ज्ञान नहीं है। अब जो जिसके पास इसकी नॉलेज नहीं है, वो भी संसार को तो देख ही सकता है। मतलब यू डोंट नीड दैट काइंड ऑफ अ स्पिरिचुअल नॉलेज टू सी द वर्ल्ड। सिर्फ बुद्धि से हम देख सकते हैं, परंतु स्पिरिचुअल नॉलेज चाहिए ये पहचानने के लिए कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ठीक है। और नियंता जो है ना, उसको तो कोई नहीं देख सकता, परंतु ब्रह्मा जो है वो उनको भी देख सकते हैं। ब्रह्मा को इस ब्रह्मांड के बारे में सब कुछ पता है, ब्रह्मा को दूसरे ब्रह्मांडों के बारे में नहीं पता है, परंतु इस ब्रह्मांड की सारी सृष्टि रचना के बारे में वो सब कुछ जानते हैं। तो इसलिए नारद जी उनसे पूछ रहे हैं। तो जब पूछ रहे हैं ना, तो ब्रह्मा जी ये नहीं कह सकते कि आई डोंट नो। हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से श्रग ऑफ करने के लिए हम कह सकते हैं आई डोंट नो, मुझे नहीं पता भाई, आई डोंट नो, तू अपना देख लो, मुझे नहीं पता। पर ब्रह्मा जी किसी भी टाइम पर ये नहीं कह सकते आई डोंट नो, क्योंकि उनको सब कुछ पता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब कुछ पता है। और कैसे पता है? जैसे कि हाथ पे आंवला रखा है, ऐसे पता है। वाल्मीकि जी जो कि पहले रत्नाकर डाकू थे, जिन्होंने रामायण की रचना करी है, वो भी कहते हैं कि मैं रामायण को ऐसे देख पा रहा हूं जैसे कि हाथ में आंवला रखा हो, ऐसे देख पा रहा हूं, ऐसे भगवान मुझ में। और उन्होंने तब लिख ली थी जब ये सब हुआ भी नहीं था, तो पहले ही उन्होंने ये सब कुछ लिख दी थी। तो ये सब आता कैसे है? पावर ऑफ सरेंडर से आता है, शरणागति की तपस्या और शरणागति से ही ये वाला पावर आता है। कौन सा पावर? जो कि ब्रह्मा जी के पास है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देखने का। और कितना सिंपल था उनके लिए, जैसे कि हाथ में रखा आंवला हमें दिखता है। ठीक है। तो ऐसे ही ना, ऐसे ही जो बलराम की जो पत्नी है, उनका नाम है रेवती। रेवती जो है वो राजा रेवत की पुत्री हैं। और जो रेवत, ये राजा रेवत कब थे? राजा रेवत सतयुग में आए थे। तो इनकी जो पुत्री है ना, रेवती, ये बहुत टॉल, बहुत टॉल, उस टाइम पे सतयुग में 100 फीट टॉल थी हैं। तो और इनका विवाह नहीं हो रहा था। तो राजा रेवत
परेशान थे कि मेरी पुत्री का विवाह नहीं हो रहा है। तो वो ब्रह्मा जी के पास गए ये पूछने के लिए कि बताओ कि इनके लिए सूटेबल वर कौन सा होगा, कैसे विवाह करूं, क्या करूं। तो फिर उस टाइम पे ब्रह्मा जी जो थे वो थोड़े से बिजी थे, तो उनको वेट करना पड़ा 5 मिनट के लिए। किसको? राजा रेवत को 5 मिनट के लिए वेट करना पड़ा। वहां का 5 मिनट वेट करना मतलब यहाँ पर तो युग युग निकल गए। ठीक है, सतयुग निकल गया और त्रेता युग भी खत्म होने वाला सा था, ऐसा सा हो रहा था। और द्वापर युग शुरू होने वाला था। तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे 5 मिनट रुके, यहाँ तो आपके धरती वहां नीचे तो युग बदल गए हैं। तो अब वहां पे बलराम जी हैं, तो आप इनकी बलराम जी से ही विवाह कराइए, वो ही सूटेबल वर है इनके लिए। तो बलराम जी ने अपने हल से रेवती रेवती की हाइट जो है वो शॉर्ट करी थी, जिससे कि इस युग में वो फिट इन हो सके। किसमें? द्वापर युग में वो फिट इन हो सके। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि वो भी ब्रह्मा जी के पास में गए थे, उनको सब कुछ पता है। ब्रह्मा जी की पोटेंसी अल्टीमेट है, उनकी लिमिट बहुत ज्यादा है। और किससे आई? सिर्फ शरणागति से और तपस्या के आधार पर ही हुई है। ब्रह्मा जी के जीवन का मतलब जो जीवन काल का जो एक दिन है, एक दिन का 6 मनवंतर बीत चुके हैं। ये कौन सा मनवंतर चल रहा है? 7th मनवंतर चल रहा है। और कौन सा साइकिल चल रहा है? कौन सा साइकिल चल रहा है? 28वां साइकिल चल रहा है। ठीक है। और कितने साइकिल रहते हैं एक दिन के अंदर में? 1000 चतुर्युग का साइकिल रह रहा है। और अभी कौन सा चल रहा है? सिर्फ 28th साइकिल चल रहा है। तो जो लोग बोलते हैं ना अभी सारा खत्म हो जाएगा, ये कुछ नहीं होने वाला है, ये सब चलते जा रहा है, चलते रहेगा। कलयुग के भी अभी 4,27,000 साल बचे हुए हैं, इतना बचा हुआ है। ठीक है। तो ब्रह्मा जी तो है वो आत्मा। नारद जी ने उनसे पहले आत्मा परमात्मा के बारे में पूछा। किससे? ब्रह्मा जी से। क्यों? क्योंकि वो सब जानते हैं। फिर किसके बारे में पूछा? इस भौतिक जगत की सृष्टि के डीपर लेवल्स में जाने की, फॉर्म क्या, आकार क्या। फिर उसके बाद में ब्रह्मांड के बारे में, क्योंकि इस ब्रह्मांड के बारे में कौन जानता है? फर्स्ट जो आया इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा, वो ही जानते हैं, इसलिए सब पता है। ब्रह्मा जी सारे शरीरों की रचना करते हैं। ऑब्वियसली पृथ्वी, जल, वायु, इन सब की रचना नहीं, ये किसने बनाया है? ये भगवान नहीं, भगवान ही बनाए। तो जो भगवान बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? सर्ग। और जो भगवान एम्पावर करते हैं देवताओं को और वो बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? विसर्ग। जैसे कि ब्रह्मा जी एम्पावर हुए तब उन्होंने ये शरीरों की, सब शरीरों की खैर रचना करी। ठीक है। पर ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मा जी इतना कुछ करते हैं, पर ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं कि इस सृष्टि की रचना करते वक्त मैं बहुत सारे अद्भुत कार्य करूंगा, परंतु कोई भी समय पे ऐसा ना हो कि मेरा अहंकार बड़ा हो जाए। इस बात की प्रार्थना करते हैं। तो अहंकार क्या होता है? हर चीज में बहुत गंदा फ्लेवर ला देता है। जैसे कि अगर सपोजिंग टमेटो सूप बनाएं आप और उसमें 2 चम्मच या 2 टेबल स्पून आप केरोसिन ऑयल डाल दें, तो क्या होगा? कितना खराब टेस्ट हो जाएगा। ऐसे ही अहंकार का टेस्ट होता है। आप जो भी, हम जो भी कार्य करें अगर उसमें अहंकार मिश्रित हो जाए तो उसका टेस्ट इतना खराब हो जाता है। तो हमेशा प्रार्थना करते हैं कि जो भी कुछ हो रहा है ये कृष्ण की कृपा से हो रहा है। किसी भी समय पे ऐसा ना हो कि मुझ में अहंकार आ जाए, कोई भी सेवा का अहंकार आ जाए। ठीक है। मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूं, ये मुझे हमेशा याद रहे। ठीक है। तो प्रभुपाद जी ये हमेशा याद दिलाते हैं कि अ डिवोटी इज लाइक द हैंड, इज लाइक द हैंड। जैसे हैंड किसके इंस्ट्रक्शन चल रहा है? इस बॉडी के इंस्ट्रक्शन पे चल रहा है। तो जो डिवोटी है वो सिर्फ एक हाथ के समान है। एंड उसका कंट्रोल शरीर, जैसे हाथ का कंट्रोल शरीर कर रहा है, वैसे हमारा कंट्रोल भगवान के हाथों में है। ठीक है। तो ब्रह्मा जी समझ रहे हैं कि मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूं, सब कुछ भगवान के हाथ में, जो नियामक है वो भगवान ही है। और कृष्ण जो है ना वो सब कुछ है, परंतु पता है वो हर पल, हर मिनट, हर क्षण ये ही प्लानिंग करे कि किस तरीके से सब जीवात्मा मेरे पास आ जाए। तो ये जो दुख मिल रहा है ना हमें, ये सिर्फ भगवान को अपने पास बुलाने का एक तरीका है। भगवान मतलब हमें अपने पास बुलाना चाहते हैं, सुख दे के भी दुख दे के भी। ये सब कुछ भगवान की ही कृपा है। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि हम भटके नहीं और जल्दी से उनके पास में आ जाए। हरे कृष्णा, धनप्राम, थैंक यू सो मच for your patient hearing. We didn't have the time to do the shloka again. I wanted to, but anyway, maybe we are able to do with Krishna's blessings tomorrow. Hare Krishna. श्रील प्रभुपाद की जय, श्री व्यासदेव की जय, आप सही भक्तजन की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, मेरे को जरा गोविंद जी के दर्शन करने जाना है, मैं मीटिंग छोड़ रही हूँ। Yes, धन्यवाद, प्रणाम माता जी, thank you, माता सबको जी। धन्यवाद प्रणाम। माता जी ग्रुप की तरफ से भी आप हाथ जी जोड़िएगा। जी जी, सबको हरे कृष्ण। अच्छा, आप तो मंगल ध्वनि। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम माता जी, दंड प्रणाम आप सबको।
जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस। एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी की जय। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज जी की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंदा की जय। नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। पतित पावन श्री पतित पावन गौर निताई की जय। श्री गौर निताई प्रेमानंद हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज हरि हरि बोल। श्री गुरु और गौरांगा की जय हरि हरि बोल। श्रीला प्रभुपाद जी की जय हरि हरि बोल। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधारी शिव गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन ब्रजभूमि वृंदावन धाम चंद्रोदय मायापुर नवदीप धाम की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान जी की जय। ट्रांसजेंडर बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम माता जी। दंड प्रणाम आप सबको। हरे Hare कृष्ण। Krishna. Mataji. Let's all join our hands and pray to Krishna, seek his blessings so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments to recover faster. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Also, let's sincerely join our hands and pray for all those in our group who may silently be suffering, who we may not know about, but they truly need our blessings today. So let's all pray for them. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Also, let's sincerely join our hands, and I request for some prayers for my younger son, Arman. He has a dental surgery today. It's a big one. So may Krishna be merciful. May Lord Nrsimha be merciful. And may the surgery be very smooth and small, and may he recover really soon. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Then Pram, thank you so much for your presence, your participation, and your love for Krishna. Krishna willingly, we will meet tomorrow. Hare Krishna. हरे कृष्णा माता जी, आज आपकी एनिवर्सरी भी है। हाँ माता जी, आज तो कल है। 8th कल है। यस अच्छा, मेरे को आज का ही ध्यान आ रहा था। यस थैंक यू माता जी। थैंक यू माता जी। हैप्पी एनिवर्सरी इन एडवांस। थैंक यू हरे माता जी, कृष्णा। आपके ब्लेसिंग्स के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे माता जी, मैं भी कुछ बोलूंगी। यस माता जी, श्योर। मतलब कल आई हैड अ मेजर फॉल इन द कॉलेज। ऐसे मतलब लगी भी नहीं, ऐसी पैर अटक गया था मेरा। थोड़ी सी एक ऐसी वो है ऊंची नीची, लेकिन जब मैं गिर रही थी उस समय इट वाज लाइक कि कोई पकड़ भी रहा है। नरसिम्हा। तो उसके लिए भी थैंक यू। हरे कृष्णा। Hare Krishna माता जी। Let's all be thankful to Lord Narasimha for हरे saving dear devotee Ritu Mataji. Thank you, Lord Narasimha, for saving her, for being by her side. We request that you always be by her side. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Thank you, Lord Narasimha. Thank you, Mataji. Hare Krishna. हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू एवरीवन। Thank you, Mataji. Hare Krishna. हरे कृष्णा। सबको दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। Thank you, Mataji. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दंडवत माता जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सबको दंडवत प्रणाम। We'll meet tomorrow. Hare Krishna.